अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खालिद महमूद है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। आज से कुछ दिन पहले मैंने मिस्र जाकर वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़े के लिए एक वीडियो लगाई थी, जिस पर आप दोस्तों ने कुछ सवालात उसके ऊपर पूछे थे, तो मैंने सोचा मैं एक उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। मैं यहाँ पर सऊदी अरब में अपनी जॉब करता हूँ, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे इंडियन कोलीग्स थे, हम लोग मिस्र एक ट्रेनिंग के लिए गए थे और हम सबके पास सऊदी अरब का जो रेज़िडेंट आईडी है, इकामा है, वो हम सबके पास था। इसका बताने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर विज़िट वीज़े के ऊपर नहीं थे। और हमारे पास जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब की एक्सपायरी मिनिमम 6 मंथ की थी। रिक्वायरमेंट सम टाइम 3 मंथ की भी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, आपके जो आईडी कार्ड्स हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के या आपके अपने कंट्रीज़ के, उनके ऊपर मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हो। मेरे पास वैसे यूएसए का वैलिड वीज़ा भी था और लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपके पास कम से कम $200 कैश होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर इजिप्ट लैंड करते हैं, तो वहाँ पर वीज़ा परचेज़ करने के लिए ऊपर लिखा होता है कि ओनली कैश एक्सेप्टेबल। तो आपके पास वहाँ पर कैश होगी तो आपको आसानी रह जाएगी। और आपके पास कोई इंटरनेशनल डाटा सिम होनी चाहिए, जो आप वहाँ पर पहुँचकर अपने मोबाइल डाटे को यूज़ कर सकें। और आपके पास अगर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आप वहाँ पर जाके यूज़ कर सकें, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। हम लोग सऊदी अरब से गए थे, तो सऊदी अरब की एक एप्लीकेशन है D360। तो ये यहाँ पर सऊदी अरब की अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये D360 का एक बैंक है, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट भी बना सकते हैं और उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स या चार्जेस नहीं होते अगर आप आउट ऑफ सऊदी अरेबिया उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप इजिप्ट में लैंड करेंगे, हम लोग कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए थे। तो वहाँ पर हम जैसे ही हमने लैंड किया, तो हमने पर पासपोर्ट $45 का एक वीज़ा जो है उसको परचेज़ किया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ ही एक छोटा-सा कार्ड दिया जाता है, एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है। तो जब आप लोग ये सारा प्रोसेस कर देते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है, तो आपने आगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेगा। फिर आपका वो वीज़ा जो है, स्टिकर जो है, आपके पासपोर्ट के ऊपर उसको स्टैम्प कर देगा। तो उसके बाद आपने आगे सिक्योरिटी गेट पासेस चेक करके अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलने लगेंगे, तो एक साइड पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काउंटर होता है। तो जहाँ पर आपसे $15 या $20 एक पासपोर्ट के लिए जाते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसी रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प के ऊपर लिखा होता है कि आपको कितने दिन की इजाज़त दी गई है कि आप मिस्र में रुक सकते हैं। और यूजुअली 2 वीक्स के वो देते हैं, लेकिन सम टाइम वो 1 वीक का भी देते हैं, तो ये आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। मैं अगर फिर भी कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।